अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। ये देख लीजिए, मैं इनकी आईब्रोज़ की शेप दे रही हूँ और मैंने ब्लैक शेड लिया है और मैं आर्च की तरफ से शेप देना स्टार्ट मैंने की है। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी आपको लग रही है कि बस ऐसे ही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये कि कंप्रोमाइज़ कीजिए मेरे साथ। और ये देख लें, इनकी आईब्रोज़ यहाँ से बहुत कट सा था, तो मैंने ये इनकी आस्ता आस्ता शेप देना शुरू किया है, देख लीजिए। और अगर आपको ब्राउन शेड लगाना है तो आप ब्राउन शेड लगा सकते हैं। मुझे ब्लैक सही लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ब्लैक, हल्का सा ब्लैक और ग्रे मिक्स करके फिर उस पर मैंने शेड दिया। अब जी मैंने इनको फाउंडेशन लिया, सिंपल फाउंडेशन है, सिंपल फाउंडेशन मैंने यूज़ की है। आप कोई सी भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टिक यूज़ कर सकते हैं। अब विंटर का मौसम है तो फाउंडेशन जो है वो बेस्ट है, आप फाउंडेशन ही यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, मैं आर्च की तरफ से ला रही हूँ। इस तरह करने से होता है कि आईब्रोज़ की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही नीट आईब्रोज़ बनती है। और अब मैंने सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ये देख लें, ऊपर की तरफ से भी मैं लेकर आ रही हूँ और ब्रश का साइज़ आप देख लें और आराम आराम से आपको ये काम करना है, फिर बहुत अच्छा नीट काम होता है। और दूसरा है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो अच्छा से कमेंट्स भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब ये मैंने मूव्स अप्लाई किया फाउंडेशन के लिए। मुझे कमेंट आया था जी, विंटर के लिए आप हमें फाउंडेशन बता दें। तो मेरे ख्याल से विंटर के लिए फ़ाउंडेशन बेस्ट होता है, लिक्विड फ़ाउंडेशन। और उसके बाद फिर आप ये कि मूव अप्लाई करें, मूव से बहुत अच्छा फ्लॉलेस जो है वो बेस बनता है। अब देखें, क्रिस्टीन का मैंने कलर लिया है और ये देख लीजिए मैं किस तरह जो है वो कंट्रोल कर रही हूँ। अब मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। अब ये क्रायोन का मैंने शेड लिया है और ये सिल्वर कलर है। और देखें, मैंने ब्रश को जो है सेमी वेट किया है, उसके बाद फिर मैं आर्च की तरफ से ये पूरे आईब्रो पे मैं लगा रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देख लें इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। हाइलाइटर पे मैंने इनर आई पे भी मैंने यूज़ कर लिया ये। और फिर जो एक्स्ट्रा होता है आप उसको फिंगर की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये मैंने सिंपल सा शेड लिया पिंक कलर का और मैंने अपनी जो है फिंगर को हल्का सा वेट किया। उसके बाद फिर मैं इसको फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर से ये बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं ये शेड। ब्रश से इतना अच्छा इनका पिगमेंट शो नहीं होता, फिंगर से बहुत ही अच्छा पिगमेंट शो होता है इनका। अब ये वन शेड मेकअप है, ठीक है जी, ये वन शेड मेकअप है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत। अब ये देख लीजिए, मैंने पूरी आई पे लगा दिया है क्रीज लाइन तक और उसको फिंगर की मदद से मैंने ब्लेंड कर लिया है। और देख लें कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। अब मैंने काशी की आई पैलेट में से पिंक कलर का लिया है शेड और फिर फिंगर से ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब ये देख लें, लेकिन मेरी मॉडल को जो है थोड़ा डार्क चाहिए था। उन्होंने जी मुझे कहा बाद में कि आप इसको थोड़ा सा डार्क शेड दे दें। तो फिर मैंने क्या किया जी, अब मैंने फिर उसके ऊपर बाद में आपको थोड़ा सा ये देख लें जी, मैंने ब्राउन सा शेड लिया है और ये देखें मैं फिंगर से ये अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर से कितना अच्छा अप्लाई हो रहा है। अब देख लीजिए, फिंगर से मैंने फिर ऊपर से भी मैंने ब्लेंड कर दिया कि कोई हार्श लुक ना आए। अगर आपको इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना है तो आप ग्लिटर अप्लाई कर लें, लेकिन इनको बस इतना ही चाहिए था तो इसलिए फिर मैंने इससे ज़्यादा शेडिंग नहीं की है। अब मैंने छोटा सा ब्रश लिया है और ब्राउन सा शेड लिया है। छोटे से ब्रश से देखें, मैं फिर ब्राउन सा शेड लेके जो आउटर वी है उस वहाँ से मैंने शेड लेके फिर मैं क्रीज लाइन तक ला के उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये देख लीजिए, देखें कितना अच्छा ये भी ब्लेंड हो गया है। अब फिर मैंने थोड़ा सा और डार्क शेड लिया है। एकदम आपको डार्क शेड नहीं उठाना, पहले लाइट फिर डार्क उठाना है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करना है। अब देख लीजिए, मैं ब्लेंड कर लिया और कितना अच्छा से ब्लेंड हो चुका है। और फिर उसको ब्रश से आप आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड कर लें और फिर जो इसकी एक हार्श लुक होती है, एक लाइन होती है, वो बहुत अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपका मेकअप जो है बहुत ब्लेंडिंग मेकअप लगता है। इनर आई के नीचे भी मैंने जो है ये देख लें, इनर आई पर भी मैं आई के नीचे भी मैंने लाइट पिंक शेड अप्लाई किया है। और देखें जी, आई के नीचे भी आप ज़रूर शेडिंग किया करें और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड किया करें। ऐसा ना हो कि मतलब आप सिर्फ आई के ऊपर काम करें, आई के नीचे भी आप जो है शेडिंग करें। अब मैंने लाइट सा ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक शेड, और उसको फिर हल्का हल्का मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर यहाँ तक रखना है आपको, सिर्फ पिंक शेड अप्लाई करना है, सिर्फ पिंक शेड तक भी ये मेकअप रोक सकते हैं आप। लेकिन मुझे थोड़ा सा इनको और मेरी मॉडल को भी थोड़ा सा हैवी चाहिए था थोड़ा सा, तो इसलिए जी मैंने जी अंडर आई के नीचे भी मैंने शेडिंग की है। और देखें जी, अब मैंने जो है फिर ब्लैक शेड दोबारा लिया और उसको फिर मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
ब्लेंडिंग बस आपकी अच्छी से होनी चाहिए कि ब्लेंडिंग ऐसा ना हो कि कोई शेड जो लग रहा हो जी रखा हुआ है। अब मैंने क्रायोलन वालों का केक लाइनर लिया है, ब्रश को मैंने गीला किया है, ब्रश देख लीजिए आप 0 नंबर का ब्रश है, और फिर मैं लैश लाइन पे लेकर आ रही हूँ हल्का हल्का, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लैशेज़ अप्लाई करनी है। ये देख लें आप। अब मैंने लैशेज़ ली है अर्थमेटिक की 5 नंबर की लैशेज़ है, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है, बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लगती हैं ये लैशेज़। ये देख लें जी, मैंने क्रिस्टीन की गम ली थी और उसकी वजह से जी मैंने आई के ऊपर ये रख लिया। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद फिर मैं दोबारा से जो है केक लाइनर ले रही हूँ। दोबारा से मैंने केक लाइनर लिया है और ये मेकअप मैंने विंग लाइनर किया है, विंग लाइनर पर किया है, विंग लाइनर बनाया है इस पर। ये देख लें जी, ये विंग लाइनर मैं बना रही हूँ और आप ये देख लें कि विंग लाइनर आपने कैसे बनाना है, और अगर आपको उसको ब्लेंड करना है तो ब्लेंड कर लीजिए। तो मुझे थोड़ा सा विंग लाइनर चाहिए था और इसके ऊपर मैं बाद में ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ये विंग लाइनर मैंने बनाया है और ये मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है और सिंपल आप इसे घर में भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इस मेकअप को आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वन शेडेड मेकअप है और बिगनर्स भी इसे आराम से इस मेकअप को कर सकते हैं। ये देख लें। ये देखें, इस तरह आपको ये लाइनर अप्लाई करना है और आप जिस तरह का विंग बनाना चाहे बना सकते हैं। आजकल तो ये बहुत इसका वो है कि गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं विंग लाइनर को, और ये इतना हैवी लुक भी नहीं देता, मतलब अच्छा लगता है। गर्ल्स जो हैं से इस मेकअप को कर सकती हैं, इतना हैवी मेकअप नहीं है ये। अब मेरे पास ये ग्लिटर थी, नॉर्मल सा ग्लिटर है। जब ये आपका जो केक लाइनर है ड्राई हो जाए, जब ये ड्राई हो जाए तो उसके कुछ सेकंड के बाद फिर आप जो है ना ये अप्लाई करें ग्लिटर। ये देख लें, सिल्वर कलर का ये ग्लिटर है। जब ये ड्राई होगा तो फिर आपको इसको अप्लाई करना है। इसको जब अगर ये गीला होगा केक लाइनर, उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं करिएगा। ये देख लें, और फिर क्लाइंट्स को थोड़ी देर के लिए कहेंगे जी आइज़ बंद ही रखें, क्योंकि ये ग्लिटर भी थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई होने में। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से ये मेकअप, और बिल्कुल सिंपल है। 1 शेड पे मैंने किया है, कोई मैंने इतने शेड नहीं यूज़ किए, कोई इतना टाइम नहीं लगा। अब जी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, बॉब्स वालों का मस्कारा है और बॉब्स वालों का मस्कारा बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ ज़रूर बाय कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये देख लें जी लुक कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है। और मेरी वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।